वृंदा थोड़ा रुककर निक्कू को समझाते हुए बोली, मिस्री तू मुझे समझती है ना, तो तू ही सोच मैं एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। मुझे तो पता है ये एक सौदा है जिसमें मेरी बलि दी जा रही है। निक्कू उसे समझाते हुए बोली। पर तब वंदू उसकी बात काटते हुए बोली, तू पहले मेरी बात सुन। मैं अगर ये शादी कर भी लूँ तो कोई खुश नहीं रहेगा, तू समझ रही है ना। निक्कू की आंखों के आंसू बहने लगा था। वो अपने आंसू पोंछते हुए बिना किसी भाव के बोली, तुझसे एक बात पूछूं। वृंदा आशा भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, हाँ पूछना। निक्कू उससे सवाल करते हुए बोली, कुछ वक्त पहले तेरी जगह शीतल दी भी थी, वो भी तो शादी नहीं करना चाहती थी, पर तूने उनकी शादी करवाई। जो तू उन्हें समझा रही थी उस वक्त, वो तू अब क्यों नहीं समझ रही है। निक्कू के सवाल ने वंदना को निशब्द कर दिया था। वो आगे क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों बहनों के आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। वो बस एक दूसरे को ही देख रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद वंदू उसे जवाब देते हुए बोली, शीतल जिससे प्यार करती थी, अगर वो सही होता तो मैं जरूर उसका साथ देती। कमरे में जब किंजल पहुंची तो वहां किसी को ना देखकर वो घबरा गई। वो कमरों में एक एक कर देखने लगी। जब कुछ भी नहीं पता चला तो वह नम आंखों के साथ मंडप की ओर आ गई। किंजल को जब उसकी माँ ने परेशान देखा तब वो उसके पास आकर बोली, क्या हुआ वंदना, तैयार हो गई ना। किंजल ने रुहासा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, दीदी नहीं है। उसकी माँ उसे असमंजस में देखते हुए बोली, नहीं है मतलब, क्या बोल रही है तू। किंजल उन्हें बताती है, माँ दीदी घर में नहीं है, मैंने हर जगह देखा पर वो नहीं मिली। अब किंजल के आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जिसे देखकर उसकी माँ हैरान हो गई और घबराकर उससे पूछने लगी, क्या बोल रही है। अरे यही कहीं होगी रिंकू, निक्कू भी तो उसके साथ ही है ना। किंजल उन्हें जवाब देते हुए बोली, माँ दोनों में से कोई नहीं है और दीदी का लहंगा गहने सब वैसे ही कमरे में पड़ा है। ये सुनते हुए वंदना की माँ एकदम से सुन्न हो गई। तभी मंडप में से पंडित जी बोले, वधु को बुलाइए। पंडित जी की बात सुनकर किंजल और उसकी माँ दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। उन्हें ऐसे देख किंजल की बड़ी माँ बोली, क्या सोच रही है, जाकर उसे ले आ। किंजल की माँ अपने आंसू उनसे छुपाते हुए बोली, जी दीदी। इतना कहकर वो वहां से किंजल को लेकर अंदर चली गई। तभी कर्मवीर ने मंडप में आकर रणविजय के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर रणविजय परेशान हो गया, पर कुछ सोचकर उसे जवाब दिया, जिसे सुन वो वहां से चला गया। किंजल की माँ वंदना को हर जगह देख रही थी। जब मंडप में काफी देर तक वो नहीं आई तो कुछ लोग अंदर चले गए। सबको समझ नहीं आ रहा था वो कि वंदना को लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। जब सबने वंदना के कमरे के अंदर आकर देखा तो वो बेशुद्ध जमीन पर पड़ी थी। सब लोग उन्हें ऐसे देखकर परेशान हो गए। सब उनसे वंदना के बारे में पूछने लगे। बड़ी माँ उनके पास आकर उनसे बोली, क्या हुआ, तो ऐसे जमीन पर क्यों बैठी है, और ये वंदना कहाँ है। मंडप में पंडित जी कब से उसे बुला रहे हैं। चाचा ने पूछा, बोलो ना भाभी, वंदना कहाँ है। वो सब उनसे पूछ ही रहे थे कि तभी कमरे के बाहर से एक गुस्से से भरी आवाज आई, ये क्या बोलेगी, अब इनकी लड़की ने कुछ बोलने लायक छोड़ा है। उस आवाज की तरफ मुड़कर देखने लगे। वहां सामने अखिलेश खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। निक्कू वंदना पर झल्लाते हुए बोली, तो इसका क्या भरोसा कि ये सही है तेरे लिए। वंदू भी वैसे ही उसे जवाब देते हुए बोली, क्योंकि मैं अविनाश को जानती हूँ। निक्कू उससे गुस्से में उसे देखते हुए बोली, तो वो भी तो उसे जानती थी। वंदू, वो गलत थी। निक्कू, गलत तो तू भी है। वो आपस में बहस कर रहे थे कि इतने में वहां एक कार आकर रुकी। वो लड़का जो वंदू के साथ था, वो एकदम से वंदना को देखते हुए बोला, चलो वंदना, इससे पहले यहाँ और कोई आए। वंदू उसकी तरफ देखकर जवाब देते हुए बोली, हाँ। वंदू वहां से जाने को हुई तो निक्कू उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं वंदू, एक बार फिर से सोच ले। वंदू अपने मन में पक्का इरादा बनाकर उसे देखते हुए बोली, मैंने सोच लिया है, तू हाथ छोड़। निक्कू वंदू को पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। वंदू निक्कू को धक्का देते हुए, छोड़ मुझे।
वंदू निक्कू को पीछे धक्का देकर कार में जाकर बैठ गई। वही निक्कू जमीन पर गिर जाती है। कार जाने लगती है तो कुछ देर तक निक्कू उसका पीछा करते हुए वंदू को रुकने को कहती है। कुछ दूर तक ऐसे ही दौड़ने के बाद निक्कू अपने लहंगे में फंसकर गिर गई और वही बैठकर आंखों में आंसू लिए वंदू की कार को नजरों से ओझल होते हुए देखती रही। निक्कू बैठे खाली रास्ता देख रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। निक्कू देखने के लिए पीछे मुड़ी तो हैरान हो गई। उसके पास कई सारे आदमी थे जिनके हाथों में हथियार थे। वो उन सब की तरफ हैरान से देखते हुए बोली, कौन हो तुम सब और मुझे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। वो सब बिना कुछ कहे उसे वापस वंदू के घर की ओर ले जाने लगे। बड़ी माँ कन्फ्यूजन में उससे पूछते हुए, मतलब क्या है तुम्हारा? अखिलेश कमरे के अंदर आते हुए बोला, मतलब यह है कि आपकी बेटी भाग गई अपने आशिक के साथ। वंदना के चाचा गुस्से में उसे घूरते हुए बोले, क्या बकवास कर रहे हैं आप? जो मन में आएगा वो बोलोगे और हम मान लेंगे। हमें हमारी बेटी पर पूरा भरोसा है। अखिलेश हंसते हुए बोला, वही तो तोड़कर भागी है तुम्हारा भरोसा, समझा? और अपनी ये आवाज नीचे रखो। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वंदना की माँ जोर जोर से रोने लगती है। अखिलेश आगे बोला, उसे तो नहीं पकड़ पाए, पर हाँ, उसे यहाँ से भगाने वाले को जरूर पकड़ लिया। उसकी बात खत्म हुई थी कि उसके लोगों ने निक्कू को पकड़कर सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। सब निक्कू को सवालिया नजरों से देखने लगे। निक्कू उन सबको इस तरह अपने तरफ घूरता देख कुछ बोलने को हुई ही थी कि तभी थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तड़ाफ! ये निक्कू के माँ की थी, जिन्होंने निक्कू को एक जोरदार तमाचा मारा। निक्कू का पूरा दिमाग ब्लैक हो गया और इस वक्त बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निक्कू को शीतल ने तुरंत अपने गले से लगा लिया। वही निक्कू की माँ गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, ते रहले कहवा औरी ये सब का कह रहल बा बड़ा सान? अखिलेश सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम लोगों को जो भी कहना है जल्दी करो, पर मंडप में दुल्हन जल्दी भेजो। अखिलेश की बातों ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। वंदना के पापा जी कंफ्यूजन में बोले, पर वंदना नहीं है यहाँ, ये तो आप भी जानते हैं, फिर इसका क्या मतलब? अखिलेश धमकाते हुए बोला, मंडप में दुल्हन चाहिए, फिर वो कोई भी हो। वैसे भी इस घर में लड़कियों की कमी थोड़ी है। थोड़ा रुक कर अब अखिलेश उन सबको घूरते हुए बोला, किंजल को भेज दो। निक्कू की तरफ इशारा करते हुए, या इस लड़की को जिसने उस वंदना को भगाने की में मदद की है। बड़ी माँ अखिलेश को घूरते हुए गुस्से में बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या? किंजल अभी छोटी है। और अखिलेश उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, पर ये लड़की तो नहीं है ना? ये लड़की तो नहीं है ना? निक्कू की माँ निक्कू को पकड़ते हुए घबराहट में बोली, नहीं नहीं, ये नहीं, इसकी तो कल ही शादी पक्की हुई है। अखिलेश शातिर हंसी हंसते हुए बोला, तो आज शादी करवा दो। अब तो अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से में बोला, देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मंडप में दोनों में से कौन जाएगा? जल्दी फैसला करो वरना ये दुनिया छोड़कर अभी जाएगी। इतना कहकर झट से उसने खुशबू को पकड़कर उस पर गन तान दिया, जिससे सब डर गई। खुशबू रोते हुए खुद को छुड़ाने लगती है। वंदना के पापा उसे समझाते हुए बोले, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अखिलेश सबको धमकाते हुए बोला, बात अगर मेरी इज्जत की है तो मैं ऐसे जरूर कर सकता हूँ। निक्कू की चाची सबको भड़काते हुए बोली, अरे भाई, जेकर गलती बा उहे भुगते, इहे भगईल बाई तो यही बिहाय करीन। उनकी बात सुनकर सब अपनी अपनी जगह चुपचाप खड़े हो गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसको मंडप में भेजे। तभी एक तरफ से वंदू की माँ अपने धीरे कदमों से चलते हुए निक्कू के पापा के सामने जाकर घुटनों के बल बैठकर अपना आंचल फैलाकर रोते हुए बोली, भाई मुझे मेरी बेटी लौटा दो। किंजल अभी बहुत छोटी है, वो शादी नहीं कर सकती। मिस्टर शर्मा असमंजस में उसे देखते हुए बोली, पर मैं निक्कू की शादी कैसे? मिस्टर शर्मा अपनी बात करते चुप हो जाते। अभी लोग एक एक करके अपनी राय
देते हैं और सभी का कहना यही था कि किंजल छोटी है और इसलिए ना चाहते हुए भी बात निक्कू पर आकर रुक गई। निक्कू की माँ रोते हुए सबको देखकर बोली, रउआ लोग ऐसन कैसे कर सकेनी? हमारा बेटी के शादी हमारा रउआ कैसी का शादी ना हुई? अखिलेश झुंझुलाते हुए एकदम से बोला, इन इन सब को बाहर निकलो और सब इस लड़की को जल्दी तैयार करो। निक्कू के कानों में जैसे ही अखिलेश की बात पड़ी, वो एकदम से होश में आई और अपनी माँ की तरफ जाने लगी थी कि अखिलेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक दिया। उसके आदमियों ने बिना किसी की बात सुने सबको कमरे से बाहर निकल दिया और शीतल और किंजल को अंदर ही रहने दिया ताकि वो निक्कू को तैयार कर सके। फिर निक्कू को धमकाते हुए कहा, अगर वंदना की शादी तूने भी भागने की कोशिश की तो सब मरेंगे। चुपचाप तैयार होकर मंडप में आजा, वरना कोई नहीं बचेगा, समझी? इतना कहकर अखिलेश ने उसे धक्का देकर बाहर से कमरा बंद कर दिया। निक्कू बेसुध होकर बैठकर रोने लगी। शीतल उसके पास आकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना, वो किसी की सगी नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, चल तैयार हो जा। और उसने निक्कू को उठाकर तैयार करने के लिए शीशे के सामने बैठा दिया। अखिलेश के आदमी घर के सभी सदस्यों को बाहर ले जाते हैं और घर के 2-3 छोटे बच्चों को अपने पास रखकर उन्हें धमकी देते हुए कहता है, अगर बाहर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, दोबारा देखना नसीब नहीं होगा। अब बाहर जाओ और इस लड़की का मंडप में आने का इंतजार करो। और सारे आदमी कमरे के बाहर पहरा देने लगते हैं और इधर उनकी बातों के कारण निक्कू की माँ बेहोश हो जाती। उन्हें दूसरे कमरे में आराम